चेहरे से स्वीटनेस नजर आएगी। हाँ, इसलिए अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। प्रैक्टिस करनी, बिना प्रैक्टिस के नहीं, कोई आप ही हो जाएगा, आप ही हो जाएगा, खुद ही हो जाए, कुछ नहीं होने वाला। वो तीसरा नेत्र चाहिए। और तीसरा नेत्र जितना जितना तुम्हारा एकाग्र होगा, तब जाके वो पॉइंट ऑफ लाइट उसमें टिक पाओगे। अब भक्ति तो छूटी। अरे वाह, क्या कहा? हाँ, स्थूल भक्ति तो कम से कम छूट गई। अब तुम डरते नहीं हो कि कहीं हाथ नहीं जोड़े जाके, अब शास्त्रों को नहीं पढ़ते, कोई माला वाला नहीं फिरता। अब तुम्हारे अंदर भय नहीं है। अगर नहीं है भय तो क्या कहेंगे, तुम्हारी भक्ति तो छूटी। भक्ति होती ही है शरीर के साथ। और याद भी किनको कर रहे हैं? शरीर के साथ, शरीर को तो याद कर रहे हैं। चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, हनुमान, गणेश, ये क्या है? ये भी तो क्या है? शरीर ही है ना। तीर्थों आदि पर शरीर को ले जाना पड़ता है। दर्शन करना है, यह करना है, शरीर को जाना पड़े। यहां तुमको यही चिंतन करना है कि हम आत्मा है, हमको परम पिता परमात्मा बाप को याद करना है। क्या है हम? पहले। तो फिर याद किसको करना है? परम पिता परमात्मा को। केवल परम पिता को नहीं, केवल परमात्मा को नहीं। क्या कहा? परम पिता परमात्मा को। ये क्या है? ये बोले थे परम पिता को याद करना है, उस निराकार को याद करना है। बस जितना याद करेंगे तो पाप कट जाएंगे। बस क्या लगा दिया? जितना याद करेंगे, जितना, बस भी लगाया, पता नहीं कहाँ ले जाएंगे। क्या क्या बोला? जितना और उतना। जितना याद करेंगे तो पाप कट जाएंगे। भक्ति मार्ग में तो कभी पाप कटते ही नहीं। कितने भी मुरली सुनाएं, सुने, कितनी भी क्लासेस कराएं, घंटों भाषण करें, इससे पाप कटने का कोई सरोकार नहीं। बहुत अच्छे राजयोग की क्लासेस करवाएं, योग के ऊपर ढेर सारी गोष्ठियां करें, कोई इससे क्या नहीं होता। भक्ति मार्ग में पाप नहीं कटते। कोई बूढ़े आदि होते हैं तो अंदर में यह वहम होता है, हम भक्ति नहीं करेंगे तो नुकसान होगा, नास्तिक बन जाएंगे। बुद्धि के भी कोई बूढ़े होते हैं, और जटिल संस्कार कई जन्मों के जा ही नहीं रहे, भले ज्ञान मिल गया, निश्चय भी हो गया, तो भी वो जटिलता नहीं जाती इनकी। सोचो, तो ये बेहद के बूढ़े हैं, जैसे वहां हद के बूढ़े होते हैं, यहाँ इनका भक्ति मार्ग नहीं जा सकता। तो जहां भक्ति मार्ग तुम्हारा है तो शरीर छोड़ना ही पड़े। कोई कारण नहीं है कि नहीं छूटे, नहीं छूटे, मैं तो सालों से कर रहा हूं। शरीर छोड़ना ही पड़े। और भक्ति मार्ग के संस्कार तो इतने मोटे रूप में दिखते हैं, अगर तुमको नहीं दिखते तो पक्का ही है। सोचो आप, भक्ति की जैसे आग लगी हुई है, ज्ञान में है शीतलता। क्या बात है! कैसे आग बबूले हो जाते हैं। थोड़ा सा चूंचा तो करके देखो। इनको चूंचा कर देखो, शांति में बैठ जाओ, आनंद लो। भक्ति में क्या है? देह अहंकार भरा हुआ है, पूरा देह से कनेक्टेड है। और तुम समझदार बन रहे हो, ज्ञानी माना समझदार। कौन सी समझ मिली है? क्या हो तुम? आत्मा। इसमें काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है। यही सबसे बड़े दो शत्रु बताए हैं। कौन कौन से? काम और क्रोध महाशत्रु बताए हैं, छोटे मोटे नहीं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितनी भावना रखते हैं, मेहनत करते हैं। समझो, बद्रीनाथ पर गए, मूर्ति का साक्षात्कार हुआ, फिर क्या है? इतने बर्फ से जाके तुम किससे मिले? बद्रीनाथ जी से जाके मिले। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब मूर्ति का तुमको साक्षात्कार भी हुआ, फिर क्या मिला तुमको? वो क्या तुम्हारे अंदर डाल देगा क्या? बैठ के तुम्हारे पापों को भस्म कर देगा क्या? ऐसा कुछ होगा? फिर क्या? झट भावना बन जाती है। फिर बद्रीनाथ के सिवाय और कोई की याद बुद्धि में नहीं रहती। वाह रे बद्री!
हैं? कोई आके तो दिखाए फिर बुद्धि में। आगे तो पैदल जाते थे। कहाँ? बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए कहाँ जा, कैसे लगे हैं? पैदल यात्रा कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ लाइफ में टिकने की कोशिश कर रहे हैं। आगे तो पैदल जाते थे। बाप कहते हैं मैं अल्पकाल के लिए मनोकामना पूरी कर देता हूँ। बद्रीनाथ नहीं, क्या कह रहे हैं? मैं कौन? बाप, वो भी अल्पकाल के लिए साक्षात्कार कराता हूँ। बाकी मैं इनसे मिलता नहीं हूँ। अगर तुमको बहुत अच्छा साक्षात्कार हो गया बद्रीनाथ का, बहुत अच्छे से तुमने समझ लिया, अनुसरण भी करने की कोशिश की, बस इसमें बाप के मिलने की कोई बात नहीं। मेरे बिगर वर्षा थोड़े ही मिलेगा भाई। क्या मेरे बिगर क्यों वर्षा नहीं मिलेगा? क्यों? क्योंकि मैं तुमको कैसा बनाने आया हूं? बद्रीनाथ जैसा नहीं, कैसा? आप समान। जैसा मैं हूं, जैसा मैं सदा ही हूं। सोचो, आप सोचो, मैं सदा ही हूं, तो क्या तुम संगम युग पे वैसा संग का रंग नहीं ले सकते? मैं कैसा हूं? है जी? अव्यक्त मैं कैसा हूं? अमन मैं कैसा हूं? निराकार मैं कैसा हूं? है जी? हाँ, बहुत कुछ हो गया, ज्ञानी तो बड़े हैं आप। मैं कैसा हूं? है जी? हाँ, ये की चेंज ला रही होंगी ना। मैं अभोक्ता हूं, ना खाता हूं, ना पीता हूं, ना सोता हूं, और सतो प्रधान सदा ही बना रहता हूं। सोचो कितनी बड़ी बात मुरली में बोली है। वो सतो प्रधान बाप जो सदा ही सतो प्रधान है, वो बाप तुमको मिला है, इसलिए कि तुमको बाप समान बनना है। कितनी बड़ी बात है ये। बाकी मैं इनसे मिलता नहीं हूं, मेरे बिगर वर्षा थोड़े ही मिलेगा। वर्षा तो तुमको मेरे से ही मिलना है ना। और फिर गीता का भगवान कृष्ण कैसे हो जाता है? वर्षा तो तुमको मेरे से ही मिलना है ना, ढेरों को तो नहीं। यह तो सभी देहधारी हैं, है? इनको तो बद्रीनाथ जाना है, केदारनाथ जाना है, ये सब क्या है? देहधारी हैं। वर्षा एक ही बाप रचता से मिलता है, बाकी जो भी हैं जड़ अथवा चैतन्य, वह सारी रचना है इसकी। दोनों तरह की। कौन कौन सी? चाहे जड़ बुद्धि है, चाहे कुछ ना कुछ चेतना आ गई। रचना से कभी वर्षा मिल ना सके। पतित पावन एक ही बाप है। कुमारियों को तो संग दोष से बहुत बचना है। बाप कहते हैं इस पतित पने से तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। अभी सब हैं पतित, तुम्हें अभी पावन बनना है। निराकार बाप ही आकर तुमको पढ़ाते हैं। इसलिए कितनी महिमा करते हैं किनकी? कन्याओं की। एक कन्या कितनों से उत्तम? 100 ब्राह्मणों से उत्तम बताते हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक सुंदर पॉइंट आया, कुमार का के लिए बताया। एक कुमार कितने ब्राह्मणों से उत्तम? 700 ब्राह्मणों से उत्तम। और खास कुमारी के लिए कहीं बोला एक कुमार का के लिए खास 700 ब्राह्मणों से उत्तम। वाह, कैसा संगम का पुरुषार्थ किया होगा। और कितना गुप्त पुरुषार्थ रहा हो कि मंदबुद्धियों को मालूम ही नहीं पड़ा कहां से कहां पहुंच गई। सोचो, ये मंदबुद्धियों को मालूम ही नहीं पड़ा। ये ऐसा कैसा पुरुषार्थ कर गई, कभी दिखाई नहीं, साथ साथ रहते भी कभी नहीं देख पाए। वंडरफुल है ना ड्रामा। इसलिए अंदर का और बाहर का ये दिखने वाला नहीं है। अंदर जो तुम कर रहे हो, जो मेहनत कर रहे हो, कोई नहीं देख सकता सिवाय तुम्हारे और बाप के। इसलिए कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। हाँ, जितना जितना तुम सूक्ष्म बनते जाते हो, जितना उतना
तब जाके तुम महसूस कर सकते हो सूक्ष्मता को, कि ये आत्मा किस स्टेज पे जा रही है, अभी कहाँ होगी, तब जाके। मोटी बुद्धि से नहीं, इन फटी हुई आंखों से नहीं। ऐसे कभी नहीं समझो कि ब्रह्मा पढ़ाते हैं। सबकी बुद्धि शिव बाबा की तरफ रहनी चाहिए, शिव बाप की तरफ नहीं, क्या शिव बाबा की तरफ रहनी चाहिए। शिव बाबा इन द्वारा पढ़ाते हैं। और कहीं कहीं ये भी तो बोलते हैं, सबकी बुद्धि में मुझको कहाँ याद करो, जो और धर्मों की आत्मा है मुझको कहाँ याद करो, परमधाम में याद करो, मैं शिव हूं। ये और धर्म वालों के लिए पॉइंट आता नहीं आता, अक्सर आता है। 7 धर्म वालों के लिए है, तुम्हारे लिए है साकार और निराकार का मेरे शिव बाबा। अरे तुम तो ऊपर से लेके नीचे तक इसमें रहे हो, संन्यास का कोई तुम्हारा रोल ही नहीं रहा है। तो शिव बाबा इन द्वारा पढ़ाते हैं। तुम दादियों को भी पढ़ाने वाला शिव बाबा है। वाह, दीदियां होती हैं, उनके ऊपर दादियां होती हैं। उनकी क्या खातिरी करेंगे? तुम शिव बाबा के लिए अंगूर आम ले आते हो। क्या क्या ले आते हो? क्या क्या लाए? अंगूर और आम ले आए। शिव बाबा कहते हैं मैं तो अभोक्ता हूं, तुम बच्चों के लिए ही सब कुछ है। तुम अंगूर खाओ, आम खाओ, अच्छे अच्छे फल खाओ, सलाद भी खा लो थोड़ा अगर तुमको लगता है, वैसे फल तो फल ही होता है। ये तुम बच्चों के लिए है। तुमको ये नहीं है कि तुम रह ही नहीं सकते, अगर सब्जी ना मिले से प्राण निकले जा रहे हैं। तो अच्छा कम में 25% की छूट तो मिल गई। नहीं तो पता नहीं चल पाते। अच्छा कोई कोई आफत होती है तो बहुत बड़ी मुसीबत देती है, खाने को तो दे रहे हैं। अभी ऐसा कहीं बोला कि भैया 24 घंटे में बस एक ही बार खाना, नहीं तो आउट। बोला किसी को, इनको तो फल खाने में जैसे बहुत बड़ी मुसीबत लगती है, कहाँ फंस गए। इतना अच्छा खाने को दे रहे हैं, भरपूर खाओ, तुम्हारे लिए ही है, कोई जानवरों के लिए थोड़ी है। लेकिन कितनी बड़ी मुसीबत लगती। तो बाबा को भी तरस आ गया। फिर अव्यक्तवाणी ने क्या बोला है? हाँ, फिर अव्यक्तवाणी में बोल दिया फल और फूलों और फलों की सब्जी। अव्यक्तवाणी में देखो कितना तरस आ गया। तो मैं तो अभोक्ता हूं, तुम बच्चों के लिए ही सब कुछ है। भक्तों ने भोग लगाया और बांट कर खाया। वो भी बनाते वो हैं जो उनको अच्छा लगता है। ये निशानी है भक्तों की, जो उनको अच्छा लगेगा वही भगवान को भोग लगाएंगे। मालूम भगवान तो खाए ना खाया भोगता, बाद में उड़ाना तो अपने को ही है। इसलिए उनकी फितरत कहां से देखो भक्तों की, जब वो आपको भोग लगाते हैं तो। तो मैं थोड़े ही खाता हूं, क्या मैं क्या हूं? अभोक्ता। और अपने बच्चों को क्या बनाने जा रहा हूं? अभोक्ता। बाप कहते हैं मैं तो आता ही हूं तुम बच्चों को पढ़ाकर पावन बनाने। इस आधार से पढ़ाकर पावन बनाने, पावन बनकर तुम इतना ऊंच पद पाएंगे, इतना ऊंच पद पाएंगे, बाप रे बाप, कितना ऊंच पद। लो हैं जी, ओहो, भगवान भगवती 3.5-4 लाख बनेंगे, इतना ऊंच पद पाएंगे। क्या मिला तुमको? जो 3-4 कैटेगरी की प्रजा है उनको भी टाइटल मिल गया भगवान भगवती। और सोचो जितनी कमजोर आत्मा उतनी लास्ट में वो क्या होगी, रेजिनेट करेगी, तब जाके सबसे कमजोर आत्मा को नीचे उतारेगी 9 लाख में। 3-4 कैटेगरी की प्रजा है, एक कैटेगरी नहीं। तो उन 3-4 कैटेगरी की प्रजा, जो लास्ट प्रजा जो दास दासी हैं, तो उनको उतारने के लिए दास दासी चाहिए या महाराजा महारानी चाहिए? लो, हैं दास दासी या महाराजा बैठ के उनको जन्म देंगे। तो कैटेगरी है, यहां भी उनकी वही कैटेगरी रहेगी। जिस कैटेगरी की आत्मा को जिसको जन्म देना वही कैटेगरी के हिसाब से उतना लास्ट में जाके वो अपने शरीर को क्या करेगी, रिजुनेट करेगी। ऐसा नहीं एक साथ सब काम हो जाएगा। इसलिए जब नई दुनिया शुरुआत होगी तो कम से कम इनको कितना समय दो, कम से कम बोला कितना, इनसे मिलो। बोलना जरूरी होता है क्या? कितने हम सुनाएंगे, हाँ, इनसे मिलो। जबकि नई दुनिया का कोई रोल ही नहीं है,
10 साल। अरे 10 साल तो पुरुषार्थ के लिए बोल रहे हैं, तुमको समझ आने के लिए बोल रहे हैं 10 साल 10 साल। बस बोलने से पहले थोड़ा सा विचार करना चाहिए, मैं बोल क्या रहा हूं। और प्रश्न क्या है? ये बोला बोल क्या रहे हैं, उत्तर क्या निकल रहे हैं। बात हो रही थी 9 लाख की, जो सबसे कमजोर आत्मा है उनको रिजुविनेट होना है ना, तो उनको भी कम से इनको भी कितना समय चाहिए मुरली के महावाक्य के हिसाब से? कम से कम 100 वर्ष। मुरली के महावाक्य हैं ये, और साइंस के लिए बोला, इनकी दुनिया को भी साइंस को कम से कम कितने वर्ष चाहिए? 100 वर्ष चाहिए। तो कम से कम बोला, ये कम से कम 250 से 300 वर्ष ले ही लेंगे ये 9 लाख। बहुत समय है तुम्हारे पास है? और वो भी तब जब पूरा नरक मच जाएगा, जिस नरक को तुम देखना भी पसंद नहीं करते। उस वक्त तुम ऐसी दुनिया में जाते हो जहां क्या है? चारों तरफ बाहर है। यथा राजा रानी तथा प्रजा। ये थोड़ी हवा राजा को बहुत सुंदर सुख देगी, प्रजा को नहीं देगी, ऐसा होगा क्या? या जो जल मिल रहा है राजा को बिल्कुल बहुत सुंदर, प्रजा को नहीं। प्रकृति तो एक सी पालना देगी ना। वो तो अपनी अपनी मन बुद्धि की स्टेजेस अलग अलग है, लेकिन प्रकृति की पालना सबको एक सी मिलेगी। तो मेरा धंधा यह है, कहते ही हैं शिव भगवानवाच। ब्रह्मा भगवानवाच तो कहते नहीं है, ब्रह्मा वाच भी नहीं कहते। भल यह भी मुरली चलाते हैं, परंतु हमेशा समझो शिव बाबा चलाते हैं। भल क्या करते हैं? ये अपनी बुद्धि से भी क्या करते हैं? एडिशन करते हैं, मुरली चलाते हैं। लेकिन तुम क्या समझो, तुम्हारी भलाई किसमें है? सदा शिव बाबा ही चलाते हैं। इसलिए वो क्या बोलते हैं, अगर ये उल्टा भी कर देगा तो मैं क्या कर दूंगा? उल्टा कर दूंगा। किसी बच्चे को अच्छा तीर लगाना होगा तो खुद प्रवेश कर लेंगे। ज्ञान का तीर तीखा गाया जाता है। साइंस में भी कितनी पावर है? क्या साइंस में भी कितनी पावर है? बॉम्ब्स आदि का कितना धमाका होता है। तुम कितनी साइलेंस में रहते हो। कहां साइंस जो चमत्कार दिखा रही है, और तुम्हारे पास कौन सा बल है? साइलेंस का बल। और होगा क्या भविष्य में? तुम साइंस को भी जीत लोगे। तुम कितनी साइलेंस में रहते हो। साइंस पर साइलेंस विजय पाती है। इसलिए कितना एकांत चाहिए तुमको अपना पर्सनल कल्याण करने के लिए। अगर 8 घंटे भी तुम उस कल्याण के लिए पर्सनल नहीं निकाल पाते तो अपनी आत्मा का उत्थान क्या किया। इसलिए तुम्हारे पास अमृत वेला और कम से कम नुमा श्याम, या जैसे घर गृहस्थ में है तो दिन में भी अगर समय मिलता है तो विशेष अटेंशन देना चाहिए अंदर और बाहर के एकांत के ऊपर। तुम इस सृष्टि को पावन बनाते हो, पहले तो अपने को पावन बनाना है। कितना ढिंडोरा पीटते हैं विश्व में कि हम क्या करेंगे, ब्रह्मा कुमार को मने सृष्टि को। अगली लाइन क्या बोल दी? तुम्हारे बस का नहीं है, पहले अपने को पावन बनाना है। ड्रामानुसार पावन भी बनना ही है, चिंता मत करो। क्या ड्रामा इतनी सुंदर नूंद है, देखो तो जरा। चिंता मत करो, बस डटे रहो मैदान में। इसलिए विनाश भी नूंदा हुआ है। क्या क्या विनाश क्यों नूंदा हुआ है? उससे पहले क्या बोला? बनना ही है। तुम्हारे लिए इतनी सुंदर युक्ति हैं, चिंता मत करो। इसलिए विनाश की भी क्या है? नूंद है। विनाश को साक्षियों के देखना चाहिए या घबराहट होने लगे, ये क्या हो गया, ये अचानक क्या हो गया, ये अचानक भूकंप आ गया, ये बम फट गया। साक्षी रहना चाहिए। साक्षी अवस्था तुम्हारी चेक कहाँ होती है? जहां कोई बाढ़ आ जाए, संकल्पों की, भूकंप आ जाए, तुम्हारी बुद्धि रूपी धरनी हिल जाए, कोई ऐसा बम इसका फट जाए। अचानक बादल भी तो फटते नहीं फटते, बेमौसम। अब बरसात का मौसम है तो अच्छा लगता है, अचानक बादल फट जाए, सोचो तबाही मचा देते हैं। तो ये नेचुरल कैलेमिटीज बेहद की होती है, नहीं होती। तो नूंदा है। क्या नूंदा है? इसलिए विनाश नूंदा हुआ है। ड्रामा को समझकर बहुत हर्षित रहना चाहिए। अगर तुम्हारी बुद्धि में चैतन्य ड्रामा बैठ गया
तो तुम्हारे लिए कारण तो बनने चाहिए कि तुम क्या ना रह सको, क्या ना रह सको, खुश ना रह सको, हर्षित ना रह सको। लेकिन अगर तुमने चैतन्य ड्रामा को जान लिया है तो तुमको क्या रहना चाहिए? कल्याण तो दूर दूर तक तुमको कहीं दिख ही नहीं रहा, तो इसलिए हर्षित रहना चाहिए। अभी हमको जाना है शांति धाम। बाप कहते हैं वह तुम्हारा घर है, इनका नहीं। क्या परम धाम में भी कैटेगरीज हैं? वह तुम्हारा घर है, इनका नहीं। जो शरीर छोड़ के परम धाम जाएंगे, इनका नहीं, वो तो सबको ही जाना है 800 करोड़ को। लेकिन तुमको घर जाने की खुशी है कि शरीर भी ना छूटे और हम किससे मिलन मनाएं? उस अव्यक्त से मिलन मनाएं। इसलिए तुम्हारा घर है। घर में तो खुशी से जाना चाहिए, रोते रोते थोड़ी। एकांत सुबह का एकांत, फिर शाम का एकांत, फिर दिन में भी आप एकांत निकालो, तो खुशी खुशी से जाना चाहिए या मुसीबत है? इसमें देही अभिमानी बनने की बहुत मेहनत करनी है। पहली कंडीशन क्या है? देही अभिमानी और देह अभिमान। जैसे देह अभिमान तुम्हारा 24 घंटे बना हुआ है, ऐसे ऐसी स्टेज बन जाए, तुमने स्विच ऑन किया, तुम्हारा आत्मभान बना रहे। सोचो आप। जैसे अभी देह में बहुत अच्छी ज्ञान की चर्चा करते हैं, योग की चर्चाएं करते हैं, लेकिन वो दुम्ब तो अपनी जगह रहती है नहीं रहती। योग में तुम कितनी अच्छी प्रैक्टिस करते तो भी दुम्ब साथ में रहती नहीं रहती, कभी छूटती है? कभी नहीं छूटती। ऐसे आत्म अभिमान भी तुम्हारा बना रहे। जैसे देहवान, ये है तुम्हारी भविष्य की स्टेज, और बना ही रहेगा वो। सोचो, इस याद की यात्रा पर ही बाबा बहुत जोर देते हैं। इसमें ही मेहनत है। क्या करते हैं उसमें बहुत जोर देते हैं, थोड़ा बहुत नहीं, और जानते हैं मेहनत भी इसी में। और इसके बिना पास हो नहीं सकते, तो पास आ भी नहीं सकते, और इतनी ताकत भी नहीं हो सकती कि पास कर लें समय को। जो खतरनाक समय है, कठिन समय है, उसमें तो किनारे हो जाते हैं। बाप पूछते हैं चलते फिरते याद करना सहज है या एक जगह पर बैठकर याद करना सहज है? प्रश्न पूछा, बोलो भाई। गुड। कोई कोई कर बैठ के भी अगर होता है, लेकिन आलस अगर नहीं आता है तो कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बाप को कोई दिक्कत नहीं। मान लो चलते फिरते या बैठ के, प्रश्न पूछा, कोई को बैठ के हो सकता है, कोई को चलते फिरते। अगर आलस नहीं आता, तुम्हारे हाथ में स्टॉप वॉच है, तो क्या बैठ के रिसर्च नहीं हो सकते? तुम्हारी मन बुद्धि की बहुत अच्छी सेटिंग हो गई, तुम अपनी कैलकुलेशन निकाल सकते हो, अपना टाइम निकाल सकते हो, तो बैठ के क्यों नहीं कर सकते? लेकिन 75% या 90% क्या आ सकता है? आलस आ सकता है। तो भक्ति मार्ग में भी कितनी माला फेरते हैं, राम राम जपते रहते हैं, फायदा तो कुछ भी नहीं। बाप तो तुम बच्चों को बिल्कुल सहज युक्ति बतलाते हैं। भोजन बनाओ, लो भाई, कुछ भी करो, बाप को याद करो। 7 धर्म वाले भी उनके बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि तुम ही बच्चे हो। तुम्हारी मुसीबत थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन बच्चे तो वो भी हैं। तो उनके लिए क्या बोला? भोजन बनाओ, 56 प्रकार का बनाओ, रबड़ियाँ बनाओ, समोसे बनाओ, याद में रहो। क्योंकि मालूम है इनको शरीर तो बेचारों को छोड़ने, इनको क्यों तकलीफ दो, फली खाओ फौली खाओ। तो अच्छे से भगवान को याद करो, कुछ भी खाओ पियो, शरीर छोड़ो और जाओ। तुमको कोई सैंपल थोड़ी बनना है भाई जो तुमको इतनी बड़ी मुसीबत दें, है ना? तो भोजन बनाओ, भगवान की याद में बनाओ, अच्छे से ब्रह्मा भोजन खाओ, वो पहले हॉस्पिटल जाओ, ऐसा नहीं। नहीं, कायदा नहीं है तुम ब्रह्मा भोजन उड़ाओ सीधा परम धाम जाओ, बिल्कुल नहीं। पहले हॉस्पिटल फिर परम धाम। नहीं, जो कायदा चला आ रहा है देख लो, आप हिस्ट्री में चले जाओ ब्राह्मणों की। ब्रह्मा भोजन खा खा के चौक ही हो जाओगे तुम। चौक हो गए तो हॉस्पिटल तो हमारे घर के ही हैं। पहले तो एक ग्लोबल हॉस्पिटल तो ढेर के ढेर बने जा रहे हैं, तो मालूम है इनकी हालतें क्या है। तो ब्रह्मा भोजन खाओ, चौक हो जाओ, फिर हॉस्पिटल जाओ, तो उसके बाद परम धाम तुम्हारा। क्योंकि मेहनत याद की भी की है, ऐसा नहीं की। मेले लगाए हैं, प्रदर्शनी लगाए हैं, उसमें कोई स्वार्थ थोड़ी था भाई, भगवान का ढिंडोरा पिया। लेकिन ये नहीं है कि तुम इसी शरीर को रिजनेट करो, उनको तो निश्चय भी नहीं हो सकता। वो उदाहरण देने बैठ जाएंगे, दीदी दादी, तुम कहाँ से कर लोगे? अरे जबकि मुरली के ही महावाक्य है भाई, मुरली अच्छे से पढ़ो तो। तो भोजन बनाओ, कुछ भी करो, बाप को याद करो।
भक्ति मार्ग में श्रीनाथ द्वारे में भोग मनाते हैं। कहाँ पे? श्रीनाथ द्वारे में क्या करते हैं? भोग बनाते हैं। अच्छा, फॉलोवर्स भी किसके हैं? श्रीनाथ के हैं। मुंह को पट्टी बांध देते हैं। क्यों बांध देते हैं मुंह को पट्टी? वैसे चुप नहीं रह सकते बिना पट्टी के, हैं? बिना पट्टी के? हाँ, मैंने पट्टी मैं स्मेल नहीं आनी चाहिए तुमको, ऐसा। वैसे तुम्हारा नाक कट नहीं सकता है, तो पट्टा बांध दिया ऐसा है? अरे जब तुम चूंचा करते हो थोड़ा बहुत उसमें जा सकता नहीं जा सकता, तो मुंह पे क्या बात है? स्थूल रूप में पट्टा, और तुम बेहद का पट्टा। श्रीनाथ द्वारे में साइलेंस में रह के क्या बनाना होता है? इसे श्रीमत दी है मुरली में। वो स्पेशली होने चाहिए। कहाँ? जो किचन है, जो रसोई घर है, हर एक को परमिशन नहीं देनी चाहिए। वो विशेष आत्मा है, जो योगी आत्मा है, उन्हीं को परमिशन देनी चाहिए। कोई नाराज होए तो होए, भाड़ में जाए, हैं? बिल्कुल नहीं होना ही नहीं, नहीं तो फिर तुम्हारी दुर्गति समझो, अगर छूट दे दी तुमने अपने को। इनके बस का तो है ही नहीं, इसलिए नाराज हो तुम अपना अटेंशन दो। ये कल मरते हैं आज मरे, नहीं खाना तो हमको नहीं खाना, ज्यादा क्या होगा? तुमसे दूर हो जाएंगे, मरो जाके। लेकिन हमारा कायदा है, हम अपने हाथ से बनाएंगे, अपने हाथ से ही खाएंगे, तुम्हारे हाथ का नहीं खाएंगे। तुम इम्प्योर हो, क्यों? पवित्रता को तो पालन कर रहे हैं। तुम्हारे में ईर्ष्या द्वेष, कितना गंदगी तुम्हारे अंदर घुसी है, तुमको मालूम है? मोटी बुद्धि में दूसरे आराम से तुमको देख सकते हैं, और फिर भी तुमको लगा हम क्यों नहीं बना के खिला सकते? भाड़ में जाओ। अरे कायदे हैं, नहीं है कायदे? अरे भूल जाओ, आगे चल के कायदे इतने कड़क हो जाएंगे, तुम्हारी औकात भी मालूम पड़ेगी कि हमारी वास्तविकता क्या है। इतने सुंदर कायदे बनेंगे। और क्या कहा? इसलिए कायदे क्या होने? कड़क होते जाएंगे। कहाँ पे कड़क होंगे? वहां तो कायदे लूज होते जाते हैं। इम्प्योर आत्माएं भी नई नई आ रही है, वो भी ब्रह्मा भोजन बना रही है। देखो हालत जाके, गृहस्थी भी ब्रह्मा भोजन बना रही, और बहनें भी खा रही हैं, समर्पित बहनें। तो बुद्धि इनकी कैसी होगी? जब गृहस्थी माताएं बना के खिलाएंगी तो बुद्धि कैसी होगी? उनकी बुद्धियों को पूछो, कहाँ बच्चों में लटकी है, पोते में लटकी है। बोलते हम बहुत पवित्र हैं। लाखों पवित्र रहते हैं ऐसे जैसे तुम रह रही हो, लाखों। अव्यक्तवाणी में कोई वैल्यू नहीं दे, कोई वैल्यू नहीं दी। ध्यान रखना, अव्यक्तवाणी में कोई बड़ी बात नहीं है पवित्र रहना। मुरली में बोला साधु सन्यासी भी रहते हैं, बहुत सी साध्वियां भी रहती हैं, और तुम्हारी है मनसा की प्योरिटी। तुम्हारी अगर वहां से पूंछ दबाएंगे तो यहाँ तक तुमको दर्द होता है, इतना नष्ट मोहा हो तुम। हम क्यों नहीं बना सकते? पवित्र रहते हैं। अरे भगवान का दृष्टिकोण अलग है। तुम तो मोटी बुद्धि हो, मोटी बुद्धि। तुमको क्या मालूम तुम्हारी पूंछ कितनी बड़ी है, फिर भी छाती ठोक के बोलते हम भी बनाएंगे। तो सोचो क्या दुर्दशा हो रही है। रसातल में जा रहे हैं या उत्थान हो रहा है। तो अगर यहां तुम्हारे कमजोरी आएगी तो रसातल में तुम भी जाओगे, तुम्हारा उत्थान हो जाएगा, उत्थान हो जाएगा। कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। वो खासकर श्रीनाथ द्वारे में तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। तो मुंह पर पट्टा बांध देते हैं। पट्टी बोला, क्या कर देते हैं? पट्टी बांध देते हैं। जरा भी आवाज ना हो। आवाज से ही क्या होता है? तो लार वार फिकती नहीं फिकती। जरा भी आवाज ना हो, वह है भक्ति। तुम्हारे बिना पट्टा बांधे तुमको क्या करना होता है? जरा भी आवाज ना हो, साइलेंस। उस स्टेज में तुमको टिकना होता है। वो लोग इतना भोग लगाते हैं, फिर वह कोई खाते थोड़े ही हैं। कौन? श्रीनाथ जी बैठ के कि तो श्री है ये, तुम्हारी तरह नहीं है। क्या है ये? तुमको तो मना किया है यहाँ किसी को क्या नहीं लगाना? श्री नहीं लगाना है। तो ये क्या है? श्रीनाथ है। तो वो खाते थोड़ी हैं, पंडे लोगों के कुटुंब खाते हैं। ये जो पंडे हैं, जो बनाने वाले हैं, इनके कौन खाते हैं? कुटुंब खाते हैं, वह खाते हैं। तुम यहाँ जानते हो हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। वाह। शिव नहीं, कौन? हाँ, भक्ति में थोड़े ही है समझते हैं कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। भल शिव पुराण बनाया है,
परंतु उनमें शिव पार्वती, शिव शंकर सब मिला दिया। वह पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता। क्या पढ़ने से? कोई भी जितने पुराण बने हुए हैं, जो कुछ है, इनको पढ़ने से कुछ भी फायदा नहीं होता। हर एक को अपना शास्त्र पढ़ना चाहिए। क्या तुम शिव पुराण बैठ के पढ़ो, कोई फायदा नहीं। तुम सत्यनारायण की कथा करो, कोई फायदा। तुम क्या करो? तुम बाइबल पढ़ो, सबको अपना। तुम कुरान पढ़ो, सबको अपना। ये बुद्धि जितनी तरह की है सबको पढ़ा रही है, इसलिए तुम कुरान ही पढ़ो, तुम बाइबल ही पढ़ो। इसमें अपने अपने शास्त्र, सबकी बुद्धि में एक सा ज्ञान जा ही नहीं सकता। तो कितना घोट घोट के पिलाओ, नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। तो क्या बोला? हर एक को अपना शास्त्र पढ़ना चाहिए। इसलिए तुम कोशिश भी करते हो कि हमारी बातें इनकी बुद्धि में बैठे, परवश है, वो अपने अनुकूल ही लेंगे, क्योंकि उनका शास्त्र जो उन्होंने चक्कर लगाया है वो उनको अंदर से वैसी ही प्रेरणा दे रहा है। हर एक को अपना शास्त्र पढ़ना चाहिए। भारतवासियों की है ही एक गीता। वाह, ये है। डरते हैं गीता पढ़ने भक्ति मार्ग में, या बहुत जोर शोर से पढ़ते हैं पहले? आजकल तो खैर पढ़ लेते हैं कि आजकल दिखावा हो गया। गीता से क्या होता था? वैराग आता था, इसलिए पढ़ने से डरते थे। तुम्हारा है कौन सा शास्त्र? गीता। क्रिश्चियन का बाइबल होता है, देवी देवता धर्म का शास्त्र है गीता। क्रिश्चियन का ऐसी कैसी बाई है, उसमें भी बल भरा हुआ है। देवी देवता धर्म का शास्त्र है गीता, उसमें ही नॉलेज है देवताओं के लिए। किसमें इशारा दिया? देवताओं को है। और उसको देखना इतना आसान नहीं है। उसमें ही क्या है? क्या है उसमें? क्या है? तुम आंखें फाड़ फाड़ के उसको देखो गीता को, क्या है उसमें? कुछ नहीं है, जैसे हम वैसी वो। क्या है उसमें? अरे क्या बोल रहे हैं ये? अच्छा, मैं शायद बोल नहीं पाया। क्या है उसमें? ही नॉलेज है, वो नॉलेज फुल है, ईश्वरीय है। नॉलेज ही पढ़ी जाती है, तुमको नॉलेज पढ़नी है। लड़ाई आदि की बातें जिन किताबों में हैं उससे तुम्हारा कोई काम नहीं। चाहे क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, ये क्या करेंगे आपस में? हाँ, बाप का नाम बदनाम करेंगे हैं? संसार को बताएंगे इतना अपनी औकात, एडवांस में हो चाहे बेसिक में हो। इनको लड़ने मरने से कोई रोक नहीं सकता। यूट्यूब पे अपने बाप का नाम वाला नहीं, सॉरी, क्या करेंगे? ये बदनाम करेंगे ही करेंगे। ऐसे इनके धर्मों के ही इनके हिसाब किताब है बेचारों को। तो क्या कह रहे हैं? लड़ाई आदि की बातें जिन किताबों में हैं उससे तुम्हारा काम ही नहीं। वो सहारा भी किसका लेते हैं? मुरली के पॉइंट का सहारा लेंगे। बाप ने देखो ये बोला हुआ है, माना अंदर की कचरा है उनके अंदर भरा, ईर्ष्या द्वेष भरा है। और आधार क्या ले रहे हैं? हाँ, वो मुरली के पॉइंट निकाल के उनके मुंह पे फेंके, तीर मारेंगे उनको। ये तामसी हैं। तो युद्ध कौन करते हैं? जो और धर्म वाले लेफ्टिस्ट हैं, ये क्या करते हैं? आपस में बाहुबल का प्रयोग करते हैं, ऐसे ऐसे पॉइंट निकाल के एक दो के ऊपर मारते हैं। और तुम पांडव क्या करते हो? योग बल से क्या ले जाते हो? विश्व की बादशाही। और बाहुबल से वो भी बादशाही लेना चाहते हैं। शायद हम जो पॉइंट निकाल के इनके थोबड़े पे मारे, हो सकता है हमारी पॉपुलेशन बढ़ जाए कि हाँ ये सही पॉइंट बोल रहा है। खुद की औकात क्या है अच्छे से जानते होंगे। खुद की औकात, हर एक जिनके अंदर बाहुबल है ना, ये इम्प्योरिटी है, पक्का मान के चलना चाहिए। जो एक दो को नीचा दिखा रहा है, चाहे मुरली के पॉइंट्स हो चाहे एडवांस में वो बाबा के पॉइंट्स हो, ये इम्प्योरिटी की निशानी है। लड़ाई आदि की बातें जिन किताबों में हैं उनसे तुम्हारा कोई भी काम नहीं है। हम हैं योग बल वाले। फिर बाहुबल वालों की कहानियां क्यों सुने? उनके पॉइंट तुम्हारे काम के नहीं हैं। ये बाहुबल वाले हैं, एक दो को क्या कर रहे हैं? जैसे बिल्ले हैं, आपस में लड़ते हैं, और तुम क्या खाओ? तुम योग बल वाले हो। तुम्हारी वास्तव में लड़ाई है नहीं, वैसे भी तुम डरपोक हो। देवताएं डरपोक ही तो होते हैं। तुम्हारी कोई से युद्ध है नहीं। तुम्हारी युद्ध किससे है? हाँ, माया से युद्ध है, 5 विकारों से। तुम्हारी पूरी अंदर की युद्ध है। तुम योग बल से विकारों पर विजय पाते हो।
तुम्हारी लड़ाई है 5 विकारों से। वह तो मनुष्य है, मनुष्य से लड़ाई करते हैं। तुम अपने विकारों से लड़ते हो। ये है सबसे बड़ी युद्ध, इसलिए इसको कहा है अहिंसक युद्ध। यह बातें सन्यासी आदि समझ न सके। तुमको कोई ड्रिल आदि भी नहीं सिखाई जाती है। तुम्हारी ड्रिल है ही एक। तुमको कोई भी ड्रिल सिखाई नहीं जाती है, तुम्हारी है एक ही ड्रिल, तुम्हारा है ही योग बल। कितनी बड़ी बात है, इसको अंडरलाइन करना चाहिए। जबकि जितने भी ड्रिल्स हैं वो कहां से आई हैं, कहां से निकली हैं ये ड्रिल्स? अव्यक्त वाणी में। तुम्हारे लिए ड्रिल्स नहीं है, थोड़ा समझदार बनो। अरे तुम्हारे लिए ड्रिल्स नहीं है। बैठ जाओ फिर बिंदी टोक के देखो बिना ड्रिल के। जो विजन बना के कुछ समय टिकते हो तो करके देख लो एक दिन। तुम्हारे लिए क्या है, ये नहीं है भाई। 27 में तो तुमको जलवा दिखाना है। तो एक हफ्ता प्रयोग करके देख लो बिना ड्रिल के, कहां से कहां पहुंच जाओगे। तुम्हारे लिए ड्रिल नहीं है, तुम्हारा है ही योग बल, जो तुम्हारा इकट्ठा हो रहा है, जो तुमको इजी होता जा रहा है, जो निसंकल्प होना तुमको इजी होता जा रहा है, सहज सहज होता जा रहा है, तुम्हारे लिए नहीं है। तुमको कहां जाना है, एकदम स्टॉप। स्टॉप, ये है तुम्हारी लास्ट स्टेज। पॉइंट ऑफ लाइट में टिके तो टिके ही टिके। तुम्हारा है ही योग बल। याद के बल से 5 विकारों पर जीत पाते हो। यह 5 विकार दुश्मन है, उनमें भी नंबर 1 है देह अभिमान। बाप कहते हैं तुम तो आत्मा हो ना, तुम आत्मा आती हो, आकर गर्भ में प्रवेश करती हो। मैं तो इस शरीर में विराजमान हुआ हूं, मैं कोई गर्भ में थोड़े ही जाता हूं। सतयुग में तो तुम गर्भ महल में रहते हो, फिर रावण राज में गर्भ जेल में जाते हो। मैं तो प्रवेश करता हूं, इसको दिव्य जन्म कहा जाता है। मैं कितनी बार जन्म लेता हूं? एक बार। तो क्या कहते हैं, शिव जयंती। और तुम पुनर्जन्म में आते हो और मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूं। ड्रामा अनुसार मुझे इनमें आना पड़ता है। इनका नाम ब्रह्मा रखता हूं क्योंकि मेरा बना है ना। एडॉप्ट होते हैं तो नाम कितने अच्छे अच्छे रखते हैं। कब? जब समर्पित होते हैं, एडॉप्ट होते हैं तो कितने अच्छे अच्छे नाम रखते हैं। तुम्हारे भी बहुत अच्छे अच्छे नाम रखे। कब? आदि में। लिस्ट बड़ी वंडरफुल आई थी। लिस्ट भी कैसी आई थी? वंडरफुल क्यों लगाया इन्होंने, क्या जरूरत थी वंडरफुल लगाने की? लिस्ट आई थी, ये नहीं कह सकते थे। माना लिस्ट आई थी, वंडरफुल लगाने क्या जरूरत है? जबरदस्ती पता नहीं क्या बोलना चाहते हैं, बोलते हैं नहीं, वंडरफुल लगा दिए। बहुत ही वंडर हैं ये भी, क्योंकि वंडर जो स्थापन करना है। ये 7 वंडर्स हो, बस गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद सब चलने लग पड़ेंगे। एक ही मंदिर रहने वाला वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो लिस्ट जो थी, लिस्ट बड़ी वंडरफुल आई थी संदेशी द्वारा। क्या बोला? हाँ जी, क्या बोला? क्या संदेशी द्वारा वंडरफुल लिस्ट आई थी। तो वंडरफुल क्यों लगाया? मैं जो उस वक्त, हाँ जी, बोलो बोलो। हाँ, बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोल सकते? कोई ये है कि आप बोल नहीं सकते, कोई केस हो जाएगा? हाँ, इसको बोलते हैं वंडरफुल। जो नहीं दिख रहे थे अचानक वो आगे आगे थे, जो दिख रहे थे बहुत अच्छे वो लिस्ट में पीछे पीछे थे। वंडरफुल लिस्ट। वंडरफुल तब कहा जाता है जो किसको उम्मीद ना हो वैसे ही आउट हो जाए। मैं तो वंडरफुल रिजल्ट निकली, हमको तो ये उम्मीद ही नहीं थी। इनका तो एग्जाम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते थे, अमृत लोग कभी भी मिस नहीं हुआ इनका। तो वंडरफुल लिस्ट कैसी आई थी? वंडरफुल लिस्ट थी, जो किसको उम्मीद नहीं थी। वैसे वैसे आगे जो थे उनके तो कोई सोच भी नहीं सकते। जो बहुत आगे आगे थे वो मालूम पड़ा बहुत पीछे पीछे।
आदि सो टूट गई है माला, मोती बिखर गए। 2 दिन रह के साथ ना जाने, लेकिन अपनी अपनी शूटिंग तो कर गए। हूबहू वैसा ही वंडरफुल होगा, नहीं होगा? वैसा ही क्या होगा? वंडरफुल होगा। तो बाबा को सब नाम थोड़े ही याद हैं। बुजुर्ग भी थे, एज भी ज्यादा हो गई थी, है ना? तो सब नाम थोड़े ही याद हैं। फालतू अरे गहरे नत्थु गहरे के नाम क्यों याद रखेंगे? लेकिन कुछ तो याद थे। कौन कौन से नाम थे? लो, है? जो भी दादियों के नाम है सब, वो भी ठीक है। कुछ कुछ दादियों जो मोटे रूप में थे। और अरे जब लिस्ट बनी थी तो कितनी वंडरफुल लिस्ट थी मुरली में, और किन किन के नाम खास बोले हुए हैं, जो सुन के ही एकदम क्या आ जाता है मुंह में? क्या आ जाता है? कुछ नहीं आता। है जी? हाँ। कौन कौन है बैठे? नारायण भी पढ़ता है तो राम भी पढ़ रहा है। सीता भी आई तो राधा भी आई। ऐसे कुछ कुछ नाम तो बाबा को याद है, नहीं याद है? तो शरीर पर नाम रखा जाता है ना। अब तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, बस फिर लगा दिया। तुम जानते हो हम पूज्य देवता बनते हैं फिर राज्य करेंगे। वंडरफुल। क्या ये वंडर ही वंडर है? 27 के बाद जो होगा, 27 के बाद, तब तक किस्मत आजमानी चाहिए, नहीं आजमानी चाहिए? अरे किस्मत आजमाने में क्या है भाई? नहीं, स्कूल में भी होता है, उसमें कितना दौड़ भाग करते हैं, कितनी किस्मत आजमाते हैं। ठीक है, जो रिजल्ट निकले स्वीकार कर लेते हैं, ना? फिर चांस देते हैं। कोई सप्लीमेंट्री है तो 31, फिर किस्मत आजमाई, बहुत आकल है, फिर सप्लीमेंट्री 34, आखिरी में पास क्या हो जाएगा? हो ही जाना है, चिंता मत करो। पास पास पास, वो कहाँ ले जाएंगे तुमको? सीधा। तो फिर भक्ति मार्ग में हमारे ही चित्र बनाएंगे। देवियों के बहुत चित्र बनाते हैं। आत्माओं की भी पूजा होती है। किस रूप में होती है? शालिग्राम रूप में। मिट्टी के शालिग्राम बनाते हैं, फिर रात को तोड़ डालते हैं। बाप रे बाप, क्या किया? किसके थे ये? अल्पकाल के लिए पूजनीय थे, मिट्टी के बनाए थे। प्रैक्टिस तो की इन्होंने निराकारी स्टेज में टिकने की, जैसी रात आई सब धराशायी हो गए। और रात कब से कब तक? मुरली के हिसाब से 7 से 12 रात, तो 24 तक क्या हो गई है? जितने भी शालिग्राम थे थोड़े बहुत है, सबके सब खल्लास हो चुके हैं, चौथी अवस्था में हैं अभी। तो मिट्टी के शालिग्राम बनाते हैं, फिर रात को तोड़ देते हैं। देवियों को भी सजाकर पूजा कर फिर समुद्र में डाल देते हैं। तोड़ते नहीं है इनको, इतनी तो इज्जत करते हैं, इन्होंने मेहनत की है। लेकिन है देह विमान से भरी हुई मिट्टी की, तो कहाँ डाला इनको? समुद्र में डाल दिया। नदियों में भी डालते हैं, लेकिन यहाँ क्या बोला, किस में डाल दिया? हाँ, बेहद के समुद्र में डाल दिया। बाप कहते हैं मेरा भी रूप बनाकर, खिला पिलाकर, फिर मुझे कह देते हैं ठक्कर भितर में है। ये पत्थर बुद्धि, ठिक्कर बुद्धि, जिन्हों में अनेक सोल घुसी हुई हैं, जो भगवान बन के बैठे हैं, तो उनके जो फॉलोवर्स हैं क्या समझते हैं? इनमें क्या है? भगवान है। खुद ठोकरे खा रहे हैं तो उनके प्रजा जो फॉलोवर्स हैं वो भी क्या करेंगे? ठोकरे ही खाएंगे। सबसे दुर्दशा तो मेरी करते हैं, कोई वैल्यू ही नहीं है। मैं भोगता हूँ, ना खाता हूँ ना पीता हूँ, ऐसा कोई बम आज तक नहीं निकला। एक भक्ति मार्ग, इनसे तो अच्छा भक्ति मार्ग में निकला है। मध्य प्रदेश में जलवे हो रहे है, नहीं है? एक नहीं देखा? नाम भी देखो कितना प्यारा दिया है, ड्रामा अनुसार है। आपको अपनी स्टेट से ही मतलब है? हाँ बोलो, मध्य प्रदेश में कोई जलवा किसी का चल रहा नहीं चल रहा? नाम भी वंडरफुल है मुरली अनुसार, है नहीं? हाँ, दादा गुरु। सोचो ये है ना खाता है पीता है पानी, लेकिन खाता तो नहीं है कुछ भी सालों से। नाम क्या दिया है? दादा गुरु। ये दादा गुरु वादा कहाँ होते हैं? दादे वादे कहाँ है ये सब? और गुरु है, गुरु दादा है, दादा टांगे तोड़ के क्या करेगा? ले ही जाएगा क्या?
अरे ऐसे चलता है, वो फिसल जाती है कई बार। है क्या है ये? हैं जी, दादा। इनकी दादागिरी चलती है। कब चलेगी इनकी दादागिरी? दादा भी है, फिर साथ में क्या लगा दिया? गुरु ले ही जाएगा। कब? ये आफत करने के लिए फास्टिंग है, ले ही जाना है, छोड़ना नहीं। कैसे शरीर बना के ले जाऊंगा? मच्छरों से दृश्य। कैसा होता मच्छर? तो सबसे दुर्दशा तो मेरी करते हैं। क्या दिखता है इनको? मेरे में भी भगवान, इसमें भी भगवान, इसमें ढेर के ढेर भगवान। बाप रे बाप, तुम कितने गरीब बन गए हो। बाप तुम्हारी दशा क्या हो गई? ज्ञान धन तुम्हारे पास बचा ही नहीं। तुम कितने गरीब बन गए हो। गरीब ही ऊंच पद पाते हैं, चिंता मत करो। अगर जो गरीब बन जाते हैं तो वही क्या पाते हैं? साफ सुथरे अगर हैं तो ऊंच पद पाते हैं। साहूकार मुश्किल उठाते हैं, क्योंकि कोई कमी नहीं है उनके पास। ढेर एक ही टॉपिक के ऊपर घंटों की क्लास करा देंगे, घंटों। सोचो, ऐसे साहूकार, उनको क्या दरकार है क्या? उनके लिए नहीं है। बाबा भी साहूकारों से इतना लेकर क्या करेंगे? बाबा का तो स्थापन जैसे कि हथेली पे स्वर्ग हुआ ही पड़ा है। यहां तो बच्चों के बूंद बूंद से यह मकान आदि बनते हैं चैतन्य। ये जो तुम्हारी चैतन्य बूंदे हैं, जो तुम धारण करते हो, बूंदे जो शिवलिंग के ऊपर भी तुम क्या चढ़ाते हो, ये कुछ कुछ सेकंड की, ये तुम्हारी बूंदों से क्या बन जाते हैं? मकान तैयार हो जाते हैं चैतन्य। कहते हैं बाबा हमारी भी एक ईंट लगा दो, गरीब हैं हम, क्या लगा दो? एक ईंट लगा दो। समझते हैं रिटर्न में हमको सोने चांदी के महल मिलेंगे। समझते हैं क्या? वो समझते हैं कि हमने एक ईंट लगाई है तो क्या मिलेंगे। समझ, अपनी अपनी समझ है, उसमें क्या दिक्कत। वहां तो सोना ढेर रहता है, सोने की ईंटें होंगी तब तो मकान बनेंगे। अगर सोने की ईंटें ही नहीं होगी तो बाप बहुत प्यार से कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे अब मुझे याद करो, अब नाटक पूरा होता है, तुम इन बातों में मत जाओ। नाटक क्या होने वाला है? ये नाटकबाजी सब समाप्त होने जा रही है, तुम क्या करो? मुझे याद करो। बाप गरीब बच्चों को साहूकार बनने की युक्ति बताते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारे पास जो कुछ भी है ट्रांसफर कर दो, यहां तो कुछ भी रहना नहीं है। यहां जो ट्रांसफर करेंगे वह नई दुनिया में तुमको 100 गुना होकर मिलेगा। ऐसा नहीं नई दुनिया में महल होंगे, ऐसा नहीं सब महल होंगे। गरीब प्रजा है तो उनके लिए प्रकृति बहुत सुंदर है, लेकिन उनके अनुसार ही क्या मिलेगा। रेजिडेंस भी अलग अलग बताए हुए हैं, ड्रेसेस भी अलग अलग बताई हैं। ध्यान रखना, एक सी ड्रेसेस नहीं होती हैं। ये सब पॉइंट्स हैं मूल्यों में, अव्यक्त वाणियों में भी। तो यहां जो ट्रांसफर करेंगे वह नई दुनिया में तुमको 100 गुना होकर मिलेगा। बाबा कुछ मांगते नहीं हैं, वह तो दाता है। यह युक्ति बताई जाती है। यहाँ तो सब मिट्टी में मिल जाना है, कुछ ट्रांसफर कर देवें तो तुमको नई दुनिया में मिलेगा। इस पुरानी दुनिया के विनाश का समय है, यह कुछ भी काम में नहीं आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं घर घर में यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलो, जिससे हेल्थ और वेल्थ मिलेगी, यही मुख्य है। अच्छा, मीठे मीठे सकी हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछना था, बोलते ना छोड़ भी दे आकाश से। छोड़ भी देना। ऐसे कि उसकी मजबूरी है छोड़ना या तुम्हारी मजबूरी है? छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, किसको बोला?
वो कहाँ पे है, वो कहाँ स्थिर है? आकाश पे उसका सिंहासन बना है, बीज रूप अवस्था की पराकाष्ठा में सिंहासन बना है। बुलाते कहाँ है? नीचे आ जाओ। तो किस पे, कथाओं में क्या दिखा है? मुरली में बोला है क्या? क्या दिखाते हैं? विष्णु अवतरण दिखाते हैं कि कैसे करके वो नीचे आते हैं। और फिर आ जाओ, वो तो ठीक है, तो आके भी कैसे मिलो? हम जैसे देह अभिमान है ना, ऐसा आप भी देह अभिमान है ना। साधारण रूप है ब्रह्मा का, या प्रवेश होने के बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अच्छा, इतना डिसरिगार्ड कर देते थे। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता तो डिसरिगार्ड करते? उनको तो किससे मतलब था? है मुरली में ही आए ना महावाक्य। हम तो निराकार को ही याद करेंगे, क्योंकि दिखता तो कुछ था नहीं। दिखता कैसा था? साधारण दिखता था। जब साधारण दिखता है तो उसका रिगार्ड कौन करे? तो इसलिए हम तो निराकार को याद करें। धूल भी नहीं मिलेगी, स्पष्ट बोल दिया, करके देख लो। तो मैं तुम्हारे लिए आया हूं, तुम्हारे जैसा बन के आया हूं। जैसे तुम हो वैसे ही साधारण एक्ट मुरली में बोला। इसलिए ब्रह्मा का कोई भी वेशभूषा चेंज नहीं की। कुछ ऐसे अलौकिकता, स्पेशल ड्रेस ओशो जैसी दिखा देते हैं, कुछ ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रेस दिखा देते, तो लगता हाँ यार कुछ है। इसलिए मुरली बोला इनकी पैरावाइज सब कुछ क्या है? साधारण है। बुलाया किसको था? ब्रह्मा को बुलाया था या ऊपर वाले को बुलाया था? छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, किसको बुलाया था? अरे हमको आके क्या करो, हमको आप समान बनाओ, हमको निराकारी स्टेज में ले जाओ। ब्रह्मा ले जाएगा क्या? किसने पढ़ाई? हाँ, उसको बुलाया था कि आकर हमसे क्या करो, हमको मिलो, हमारे जैसे बन के मिलो। इसलिए कुछ भी चेंज ब्रह्मा का नहीं किया। साधारण पूरी रूपरेखा में जिए, लेकिन काम कौन करता रहा अपना? शिव बाबा अपना काम करता रहा। उन्हीं को तुमने बुलाया था, वही आते हैं। हाँ जी, हाँ भाई साहब, जैसे ये कहा ना कि जो स्वर मतलब स्थापन होने में नई दुनिया का, हाँ जी, 200 से 300 वर्ष लग जाएंगे। आप जो है वो सीढ़ी का चित्र देखो। हाँ जी, वो भी एक संगम है। संगम का बिल्कुल जैसा संगम वो है वैसा ही द्वापर कलयुग का भी होगा, वैसा ही सतयुग से त्रेता में आने का भी होगा। मतलब एक सिस्टम है। हाँ जी। तो वो संगम युग दिखाया, कितनी सीढ़ी कटी हुई है उसकी? 2-3 सीढ़ी कटी हुई। उससे आप कैलकुलेशन निकाल सकते। इसलिए आज 100 वर्ष तक, जबकि 40 में स्वर्ग आ जाना चाहिए था। चलो छोड़ो, 50 में आ जाता भाई, 100 में आ जाता। अब भी 90 वर्ष होने जा रहे हैं, स्वर्ग दूर दूर तक दिख रहा है। सोचो आप। इसलिए जमदे जामदे नहीं होता, बहुत प्राकृतिक रूप से होगा, सब एकदम प्राकृतिक रूप से। हाँ, जो तुम संस्कार धारण कर रहे हो इतना लंबा समय, 200-300 साल कौन जिए? हाँ जी, वही वही बात घूम फिर के वहीं आती है। जो तुम संस्कार धारण कर रहे हो, ये तुम अपने संस्कार ले जाओगे, उसी अनुसार तुम उस दुनिया में आने वाले हो। चाहे प्रिंस प्रिंसेस के रूप में आने वाले हो, चाहे उस कुल में तुमको लेना है, चाहे उस कुल की प्रजा में आने वाले हो, जो भी है, तुम संस्कार सबसे ज्यादा महत्व रखते हैं, शरीर नहीं। शरीर छोड़ने तक जो तुमने संस्कार धारण करे, बस यही जलवा तुम्हारा फिर से होने वाला, चाहे प्रजा वाला हो, चाहे दास दासियों वाला हो, चाहे राजकुमार राजकुमारी का, राजाओं का महाराजाओं का, जो भी हो। जो संस्कार तुम धारण कर रहे हो, शरीर छोड़ने के बाद यही रिपीट होने वाले हैं। इसलिए कम से कम अभी 100 वर्ष होने जा रहे हैं, वो संगम हमको दिख रहा है। 76 तक तो एडवांस में कम से कम बाबा ने भी बताया, पुरुषोत्तम संगम कम से कम बोला। कम से तो मुरली के महावाक्य, तो इनको भी 100 वर्ष तो देने पड़े, तो इनको किनको? और ये भी बोले नई दुनिया के लिए साइंस को भी 100 वर्ष लगेंगे। तो पहले नई दुनिया सामने तो आए, जब सामने आए तब साइंस वहां जाए। ऐसा नहीं साइंस इंतजार कर रही है कोई नई दुनिया तैयार हो रही है, हम तो तैयार ही बैठे हैं। उनको कोई लेना देना, वो तो खुद ही अपना स्वर्ग बना रहे हैं।
साइंटिस्ट को कोई लेना देना नहीं है नई दुनिया, वो अपना ही स्वर्ग बना रहे हैं। सोचो आप, 36-37 में कोई लेना देना नहीं साइंटिस्ट को, 47 में भी कोई लेना देना नहीं। लो आ जाओ, कहाँ जाए? अरे तुम्हारा स्वर्ग पहले स्व स्थिति का है, तुम्हारा है, तुम्हारे परिवार में उसकी प्रत्यक्षता होगी, ना कि पूरी दुनिया मान लेगी। भारत को सोने की चिड़िया बनना है तो भारतवासियों के लिए और देशवासियों के लिए, वो तो पूरा नर्क बन जाएगा। अभी जो भी आने वाले वायरस हैं, एटॉमिक जो वार होगी, उसमें पूरा ये नर्क बनेगा। तब जाके जो स्वर्ग बनेगा, धीरे धीरे उस स्वर्ग की प्रत्यक्षता होगी। तब जब फिर कुछ ऐसे चमत्कार भी होंगे जहां ऐसे संगठित आत्माएं हों 16,000 और एक व्रता, एक निराकार स्टेज। उससे बड़ा चमत्कार संसार में कहाँ हो सकता है? उसको बोला वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इससे बड़ा वंडर कोई नहीं है। क्या वो चमत्कार साइंटिस्ट को नहीं दिखेगा? कौन सा ऐसा राष्ट्र अध्यक्ष है जिसको वो चमत्कार नहीं दिखेगा? और वो ऐसा चमत्कार है कोई उनको झुका नहीं सकता, कोई भी। तब जाके साइंस, इनके पास धन की तो कोई कमी है नहीं। कोई कमी होगी? कोई कमी नहीं धन की। वहां जहां गड़ा हुआ है बस वहीं जाके निकालना है, कुदाली मारी और बाहर। जब तुम्हारा तीसरा नेत्र खुलता है तो सब देख सकते हो कहाँ कहाँ क्या क्या दबा है। मुरली में बोला है धरती के अंदर भी तुम देख सकते हो क्या कुछ है, बाहर भी तुम सब देख सकते हो। तो फिर भगवान को किसी के धन की दरकार होती है क्या? भरपूर है, भरपूर, कोई कमी नहीं। प्रजा को भी अपने शरीर निर्वाह से अधिक गुना अधिक है, इतना भरपूर है। सोचो उस दुनिया में, ऐसी वंडरफुल दुनिया है। टाइम लगेगा, कोई जम दे जाम नहीं 37 में हो गया, 47 में हो गया, कुछ नहीं। मरते जाएंगे, निश्चय बुद्धि बनते जाएंगे और फिर खेल चलता रहेगा। हाँ, प्रत्यक्षता जरूर होगी, पहले ब्राह्मणों की दुनिया में, और उससे भी पहले छोटा सा परिवार है, फिर छोटा सा एडवांस के परिवार में जो उस कुल की आत्माएं हैं जो उनको ट्रांसफर होना है, बहुत कम है। एडवांस परिवार वैसे ही छोटा है, सबके सब वहां विधर्मित भरे हुए हैं, सबके सब मैक्सिमम। जो थोड़ी सी उस कुल की हैं बस वो मन बुद्धि से ट्रांसफर होती हैं, फिर धीरे धीरे ट्रांसफर होंगे। फिर तुम्हारे 10% चंद्रवंशी, ये है तुम्हारे राइट हैंड, इन पे तुमको नाज है। जो सबसे बड़ा तुम्हारा सहयोगी है ये चंद्रवंश, प्योरिटी की पावर, सबसे बड़े सहयोगी। तब जाके ये मिले सूर्यवंश चंद्रवंश। अब जाके उनको होश आई जो और धर्मों में धक्के खा रहे थे। अब वो अल्पकाल का वर्षा लेने के लिए कहाँ कूदे? स्वर्ग में आए, वर्षा नहीं मिला, आ गया 34। सोचो आप, तो कोई जमदे जामदे नहीं होगा, कोई चमत्कार नहीं होगा, लेकिन कार्य सब हो रहा है और सब पूरा 100% होगा जो भगवान ने महावाक्य बोले। एक एक महावाक्य क्या है? पत्थर की लकीर है। बाकी इसमें चमत्कार का दूर दूर तक कोई रोल नहीं है, प्रैक्टिकल होगा। हाँ जी। भाई साहब, ऐसा कहा कि ब्रह्मा बाप भी कहते हैं कि अब कब परमधाम का दरवाजा खोलेंगे? हाँ, साथ में चलना है ना, रह हाँ, तो नहीं जाना है, बिल्कुल साथ चलेंगे ना, साथ में गेट खोलेंगे। हाँ, चाहे चाबी ब्रह्मा बाबा लगाएगा, लेकिन साथ तो होंगे ना। साथ तो होंगे ना। तो अभी यह परिवर्तन करो, यह परिवर्तन करो। किसके हाथ में चाबी दे दी परम नाम का गेट खोलने के लिए? ब्रह्मा के हाथ में। तो भी बीच में लटके अटके। हाँ, माना अभी कहाँ, जब तक जन्म ना मिले। और वो किनके इंतजार कर रहे हैं? जो उनके साथ जन्म लेने वाले हैं, वैसी उस कैटेगरी की आत्माएं। जन्म देने वालों की बात नहीं, जन्म देने वाले अगर वैसे रीजनेट होती तो बहुत पीछे जन्म लेंगे। इनके साथ तो बहुत बड़ा धोखा हो जाता है, डमरू को समझ ही नहीं पाते, बहुत पीछे। कचरा है, कचरा, विनाश के लिए इनको यूज किया गया, इनको मात्र यूज किया गया। ये सच्चाई बहुत जल्दी आहिस्ता तक इनके मुखौटे छप जाएंगे इनके मुंह पे। इनको केवल यूज किया, और धर्मों की गंदगी थी, अब उस गंदगी को यूज करो आप। तो क्या करवाओ इनसे, क्या करवाओ इनसे? विनाश के काबिल हैं, स्थापना नहीं कर सकते, कोई रोल नहीं। वंडरफुल ड्रामा बनने जा रहा है, वंडरफुल, हर चीज ही वंडरफुल है। तब तो जाके वंडर ऑफ द वर्ल्ड बनता है।
प्रश्न क्या था, कहाँ पहुंच गए? हाँ, धीरे धर्मन में। हाँ प्रश्न हाँ हाँ वो एक ही ब्रह्मा बाबा खोलेंगे ना, हाँ, चाबी ब्रह्मा उनके बाबा हाथ में खोलेंगे दीजिए। ना, ये बात सही है। तो लेकिन सिर्फ चाबी इंतजार कर रहे हैं। किनका इंतजार कर रहे हैं? बोला भी है उस अव्यक्त वाणी में कि ब्रह्मा बाबा तैयार हैं परम धाम का गेट खोलने के लिए, तुम बच्चे तैयार हो। ड्रामा पूरी तरह से तैयार है, प्रकृति तैयार है, ब्रह्मा बाबा चाबी लगाने के लिए परम धाम का गेट खोलने के लिए तैयार है। तो परम धाम का गेट और सुख धाम का गेट एक साथ खुलेगा, ध्यान रखना। इधर परम धाम का गेट, उधर सुख धाम, एक्यूरेट सुख धाम एक साथ। इसलिए विनाश में समय है, नरक बनता जा रहा है। लेकिन संपूर्ण विनाश अभी नहीं। कितने भी भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करते रहे, संपूर्ण विनाश की कहां से शुरुआत होगी? रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से क्या निकलेगी? विनाश ज्वाला निकलेगी। पहले सिविल वार और फिर वर्ल्ड वार। जब तक सिविल वार नहीं हुई है तब तक वर्ल्ड वार हो नहीं सकती। तो अब ब्रह्मा बाबा को हम कहाँ देखें? वो तो अव्यक्त। तो हम क्या कहाँ देखें? कहीं तो संसार में होगा, नई दुनिया का संगठन कहीं तो होगा, नहीं होगा? तो जब वो नई दुनिया का संगठन परिपक्व होगा, तो समझो नई दुनिया की क्या हो गई? कोई चाबी लगाएगा? नहीं लगाएगा। लगाएगी नहीं लगाएगी, लगाएगा नहीं है? गी बोला, गा नहीं बोला अव्यक्तवाणी में। नई दुनिया का गेट कौन खोलेगा? ये तो इनको रटा हुआ है। ये भी नहीं रटा, मैंने सोचा शायद। अव्यक्तवाणी का पॉइंट है। हाँ जी, मुरली में जो बोला है वो बोलो, वैसा बोलो लक्ष्मी जो मुरली में बोला। हाँ, जो अव्यक्तवाणी में है वो बोलना चाहिए। पर्दे के पीछे क्या चल रहा है वो ऊपर वाला जाने। लेकिन जगदम्बा के लिए बोला। क्या करेगी ये? स्वर्ग का गेट खोलेगी। तो स्वर्ग का गेट भी खुलना है तो परम धाम में चाबी भी लगनी है। विनाश का जो भयंकर, जो विनाश के इंतजार है, जो फाइनल वर्ल्ड वार के इंतजार है, वो भी होगी। उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। एटॉमिक वार को कोई चेंज नहीं कर सकता। तो जो कितनी मुसीबत है कुछ कुछ सेकंड में रुकना, या सहज है? इसलिए विनाश भी क्या हो रहा है? अभी डिले हो रहा है, लेकिन ज्यादा डिले तो नहीं हो सकता ना। ड्रामा में नूंद है, एक के पतित बनने से सब पतित, और एक के 8 घंटा टिकने से सबके लिए, कुटुंब परिवार के लिए। जैसे कि लॉटरी, 8 घंटे में ही लॉटरी, 16 घंटे संपूर्ण बनने में। हाँ जी, डबल लॉटरी। डबल लॉटरी क्या है ये? मन अभी लिफ्ट में नहीं, अभी इनको सीढ़ी चढ़ते हुए देख रहे हैं अजगर जैसे। हद हो गई भाई ये तो। है जी ना, अभी है 8 घंटे की कोई कमी है क्या सतो प्रधान बनने के लिए? अरे 4 घंटे ही कमी नहीं है, निर्जला आसानी से हो रहा है। 24 घंटे में एक टाइम आपने एक गिलास ले लिया, सफिशिएंट, जरूरत नहीं, कोई वीकनेस नहीं। 4 घंटे का इतना जलवा है तो शरीर व्याधि वाला होगा क्या? है तुम्हारी तरह खाऊं 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 खाऊं, ऐसा तो नहीं है ना? है 8 घंटे का जलवा, 16 घंटे का जलवा, वंडरफुल है नहीं है? यही बोल रहा हूँ जो सबको सुनाई दे रहा है, कुछ और थोड़ी बोल रहा हूँ। तो क्या है 16 घंटे का जलवा? कुछ नहीं है। अरे हैं जी, ये अभोक्ता नहीं है। 27 तक जो निर्जला हो रही या जल एक टाइम ले रहे, इनको अभोक्ता नहीं कहेंगे, बहुत भोगी हैं। एक जल क्यों ले रहे हैं? ये कोई भोगी है क्या? दादा गुरु, वो पानी ले रहे हो, तुम भी पानी ले रहे हो, है? तो ये भोगा कहेंगे? खाना तो नहीं है ना, पी ही तो रहे हो, तो कहाँ के भोगी हो गए? भी क्यों सर्टिफिकेट दिया भोगी? हाँ, तो 16 घंटा बिखरे हुए हैं नाभि कुंड से दूर दूर। कितने हैं ये? 16,000। उनको अब करीब आना है। इसलिए योग बल से विश्व की बादशाही।
बाहुबल से नहीं, मुरली में दे दे मारे किसी के मुंह पे, हो नहीं सकता। उल्टे ही लटकना है इनको, जितनी डिससर्विस कराएंगे उतने उल्टे लटकेंगे। इसलिए योग बल से विश्व की भाषा, और विश्व है 16,000 का, ये पूरी राजधानी है, वो राजधानी स्थापन होनी ही है। हाँ जी। सब कल की वाणी अव्यक्त वाणी का पॉइंट कि स्नेह ही इस देह और देह के संबंध से न्यारा बना रहा है, स्नेह ही माया जीत बना रहा है। हाँ, जहाँ दिल का स्नेह है वहां माया दूर से ही भाग जाती है। वाह, इसके स्नेही हो शिव बाबा, साकार और निराकार का मेल, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, वो न्यारा है या सबका प्यारा है? प्यारा भी है सबका, तो क्यों? हाँ, स्नेह है तुम्हारा। स्नेह से क्या हो रहे हो? समान बन रहे हो, एकांतवासी बन रहे हो। प्यारे बनने से नहीं, जितना जितना न्यारा बनेंगे प्यारा स्वतः ही बनते जाएंगे, क्योंकि वो न्यारा है सबसे, इसलिए सबका प्यारा है। यहाँ की क्या बोला, विशेष आत्माओं को चिंता नहीं करनी है। काहे की है? क्योंकि मुरली में तो बोला है, कोई ज्ञान से निकलेंगे, कोई स्नेह से निकलेंगे। कोई तुम्हारे संबंध संपर्क में आएंगे, इतना अच्छा संबंध संपर्क हो। यहाँ तो वैसी कोई बात ही नहीं है कि स्नेह बैठ के लुटाओ इनको, मरने वालों को। सब थोड़े से अच्छे होने चाहिए। खैर कोई बात नहीं। हाँ, तुम्हारे लिए तुम जितना न्यारा बनते जाओगे स्वतः उसके प्यारे बन रहे हो, बस सब कुछ। तुमने देह भी तुमने अपनी नहीं समझी, देहधारी तो गए तुम्हारे लिए भाड़ में। जब तुमने अपनी देह की ही बाजी लगा दी तो वो तुमको अपनी तरफ खींच रहा है, निराकार स्टेज की तरफ खींच रहा है या मंथन की तरफ खींच रहा है? कहाँ खींच रहा है? निराकारी की स्टेज। इसलिए जितना न्यारा बनते जाएंगे उतना ही, आज नहीं तो कल क्या हो जाएगा? तुमको कोई की जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हारा वाइब्रेशन इतना पावरफुल होने वाला है, सबके प्यारे बन जाओगे। क्योंकि जैसा तुम बनने जा रहे हो, जिससे तुम्हारा स्नेह है, वैसा ही तुमको बनना है। इसलिए जैसा और तैसा। हाँ जी। रात को चेक करने से दिमाग खाली हो जाता है, और खाली दिमाग होने से जो आराम मिलता है, भले नींद नहीं आती है तो भी खाली दिमाग होने से 2 घंटे की नींद भी 8 घंटे की नींद के बराबर हो जाती है। तो खाली दिमाग है तो इसलिए अपनी दिनचर्या को सोने से पहले एक बार देख लो। कोई भी छोटी मोटी गलती है तो चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन उसको चेंज करना है अगले दिन के लिए टारगेट। तो दिमाग खाली हो गया, बोझल नहीं है। क्यों? नए दिन के लिए तुमने टारगेट दिया, कल उठना है तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। जब बोझल ही नहीं है, फिर योग युक्त होने के लिए तुमको श्रीमत है, तो कहाँ 8 घंटे की नींद तामसी आत्माओं को? जो तामसी आत्मा है उनको 6 नहीं 8 घंटे चाहिए। कुंभकर्ण है, ये कुंभकर्ण की औलाद। कुंभकर्ण की औलाद रावण की औलाद में अंतर क्या है? कुंभकर्ण की औलाद है ये, महाकुंभकर्ण। 8 घंटे भी कम पड़ते हैं। इनको देखना हो कभी अपने संगठन में, देख लेना, इनका साक्षात्कार हो जाए कुंभों का। कुंभकर्ण की औलाद, रावण की औलाद नहीं। कुंभकर्ण अच्छा था, रावण अच्छा था? कुंभकर्ण अच्छा था, प्योरिटी थी उसके पास। रावण के पास प्योरिटी नहीं थी। लेफ्टिस्ट धर्म, इनके पास प्योरिटी नहीं है। सरदार जी उठो, 12 नहीं बजे हैं। कुंभे हैं, अपने अपने पार्ट है। तो महाराणा कुंभा कहो या कुंभकर्ण कहो, बेहतर किनके? हाँ, रावण से बेहतर। लेकिन कुंभा की औलाद है ये, देवता धर्म के नहीं। नहीं तो अगर तुम खाली होके सो रहे हो तो कितने घंटे की नींद चाहिए? 2 घंटे, नहीं तो 8 घंटे के। हाँ, फिलहाल मुरली में 2 घंटे की चिंता करनी नहीं है, 4 घंटे भी बोला है ना। और फिर समय तामसी हो रहा है, अगर 6 घंटे भी सोते हो कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन 8 घंटे माना कुंभा। कहाँ पहुंच जाओगे? कुंभकर्ण की औलाद बनोगे। क्योंकि आलस तो आएगा, आलस की वजह से सोना ये विकार है, ध्यान रखना। आलस आ गया, लेट के, काम धाम तो है नहीं इनको, आलस आया लेट गए, अड़ियल कहीं के। आलस की वजह से लेटना ये विकार है। इस विकार से तुम कभी नहीं छूट सकते। तुम सोचो कोई बीज रूपावस्था बन जाएगी, हम और हल्का खा के प्रयोग करके देख लो जरा, हल्का खा के, कोई जरा सा भी टस से मस हो जाओ। गंदगी अंदर है, बाहर नहीं।
कोई हठ योग करने से, तुम्हारे हठ योग कर ली तुम निद्राजित बन जाओगे। ना कम खाना ना जास्ती खाना, ना कम सोना ना जास्ती सोना, तुम्हारा योग सिद्ध हो नहीं सकता। इसलिए 4 से 6 घंटे, 7-8 नहीं। हाँ, कभी तबीयत तुम्हारी ऊपर नीचे है, होता है, कभी थकावट होती है, कहीं इधर आना जाना होता है, वो बात अलग। नॉर्मली वैसे 4 घंटे बताया, योगियों की नींद नहीं होनी चाहिए, लेकिन ठीक है, अभी तामसी समय होता जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर नहीं, तो फिर फिकोगे और धर्मों में। शूटिंग ही वो हो रही है तो उस धर्म में जाना ही है, ऐसे जब चाहो सो जाओ, कायदा नहीं है। और बिल्कुल मना किया है, खासकर किनको, दिन में ना सोने के लिए। ब्रह्मा कुमारी को बहुत गंदी आदत है, दिन में भी सो जाती है, मुरली ने बोला। नहीं तो दिन में तो बच्चों को सोना ही नहीं चाहिए। समर्पित हो, तुम्हारी दिनचर्या फिक्स है, तो तुमको सोने की क्या जरूरत दिन में। जो घर गृहस्थ में है उनकी बात अलग है, और जिनके पास कोई काम धंधा ही नहीं है। गृहस्थ में भी तो ऐसे होते हैं अच्छे कोई काम धंधा नहीं होता, तो वो टाइम से सोना, टाइम से उठने की बात तो दूर, पहले क्या। हाँ, ये कुंभकर्णियों को कभी सो ही नहीं पाएंगे टाइम से, ये भी इनकी निशानी है कुंभों की। इनको कोई लेना देना नहीं मुरली की श्रीमत से, ये कुंभे हैं। इनको रात को जैसे उल्लू होते हैं ना, रात को चमगादड़, इनको जगने में बहुत मजा आता है। इनको अगर देखना हो तो सब दर्शन होंगे आगे से, एक एक के दर्शन होंगे। चमगादड़ दाही रात में दहाड़ेंगे, ये उल्लू खाई आंखें फाड़ फाड़ के रात भर निकाल दें। ये कोई महत्वता नहीं है टाइम से सोने की और अमृत वेले उठने की। ये तो देवताओं के लिए है। देवताएं क्या करते हैं, अमृत वेले उठते हैं, फिर स्नान करने के लिए कहाँ जाते हैं, नदियों पे जाते हैं, है ना। ये संस्कार हैं देवताओं के। ऐसा नहीं उठे आंख धोली, थोड़ा गिर कचरा भी लगा हुआ, बैठ के सज के, क्रीम लगाना नहीं भूलते फिर मजे की बात। पोतली थोड़ी सी बैठ के खुशबू तो आ रही है, ऐसा लग रहा है क्या मस्त नहा धो के बैठा है। अरे कम से कम गर्मी है तो गर्मी में तो कर सकते, नहीं कर सकते, सर्दी में चलो ज्यादा आफत मत दो। ऐसे तो आप जो देवता नदी पे जाएंगे जाएंगे, सर्दी हो या गर्मी हो, स्नान करेंगे ही करेंगे। जो देवता धर्म वाले उनके लिए नहीं, वो तो चाहे गर्मी हो सर्दी हो, हिमालय पे भी क्यों ना रहे, उनको तो मजा ही नहीं आता है। इवन अमृत वेला शुरू करने से पहले डुबकी लगा देंगे, सोचो आप। ये है देवताओं के संस्कार। इसलिए कुंभकर्ण की तरह संस्कार अगर होंगे तो जरूर कोई ऐसे धर्म की हैं, जो उस धर्म का हिसाब किताब, उस धर्म में जाओगे ही जाओगे कि यहाँ दिखेगा सब, हर एक अपना मुखड़ा दिखाएगा। ध्यान रखना, हर एक, कोई किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं, हर एक अपने कर्मों की कहानी यहाँ दिखाएगा, लिखेगा और जाएगा। इसलिए मुरली में जो बोला है, सोने की श्रीमत है, उठने की श्रीमत है, खाने पीने रहन सहन की श्रीमत। अगर अभी तक बुद्धि नहीं थी तो देवताओं में हम मना थोड़ी कर रहे कहाँ जाना चाहिए। चलो भटके हुए थे, नहीं समझते इतनी, नहीं तो चिल्लाया तो बहुत बार कि उठने की कभी चिंता नहीं करनी है। चिंता किसकी करनी है, सोने की। अगर कुंभा की औलाद हो तो दोपहर में क्यों सोते कि तुमको रात को नींद ही ना आए, हैं? ये तामसी संस्कार है। अगर आप दिन में नहीं सोएंगे तो 8 बजे सोने लगेंगे। आप करके देख लेना कभी नुमाशाम, फटाक से 7:30-8 बजे गए। लेकिन है संस्कार तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। इसलिए समझदार बनना चाहिए। जो जो मुरली में है, जो जो देवताओं के संस्कार है, नहीं है तो उनको धीरे धीरे क्या करना है, उनको धारण करना है। ये समय है धारणा का, धारण करने का। ये समय गया तो समझो तुम्हारे संस्कार पक्के हैं, तो वहीं जाना है, उसी कुल में जाना है, उसी संस्कारों के कुल में जाओगे, वहां तुमको राहत मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे जैसे ही है वहां, तुम्हारी ही कैटेगरी के सब हैं वहां पे। तो कितनी राहत मिलेगी सोचो। क्योंकि देवताओं के तो आफत है। रह के देख लो देवताओं के संगठन में, उबला हुआ खा के देख लो जरा, ऐसा लगे 1 हफ्ता क्या 5 रोज में भट्टी खत्म हो जाए। रोते रोते हंसते हैं, सस्ते हंसते जाते हैं। ये ऐसे हैं। देवताओं के यहाँ रह के देखो 7 रोज, तुम रोते रोते आओगे, हंसते हंसते जाओगे। दिन गिनोगे 7 रोज कब हो रहे हैं। अरे उबला हुआ, ना मिर्ची है ना कुछ है, इतना ढेर सारा बनाया, चुड़ चुड़ किया, हो गया काम, खाओ बैठ के। रोते रोते हंसते हैं तो दिन गिनते हैं, हंसते दिन कम होते जा रहे, 7 हो गए, अच्छा चले। इनको अगर 1 दिन पहले छुट्टी मिल जाए तो और खुश हो जाए। हर चीज एक्यूरेट चल रही है, हर चीज, सबके संस्कार दिख रहे हैं। इतना मोटे रूप के इनके संस्कार हैं, आंखें फाड़ फाड़ के देखने की जरूरत नहीं है योगियों को।
इनके वाइब्रेशन से ही दिख जाता है। और फिर भी दम्भ भरें कि हम बहुत बड़े योगी हैं, अरे हम, तुम कुछ नहीं हो, तुम गैसी गवारा थे, गैसी गवारा हो, गैसी गवारा ही रहोगे अगर तुमने अपना परिवर्तन नहीं किया। परिवर्तन सृष्टि का नियम है, परिवर्तन नई दुनिया का नियम है। परिवर्तन के कोई तुमको घास डालने वाला नहीं है, कोशिश करके देख लो, कोई घास नहीं डालेगा। परिवर्तन माना सल्यूट। सब ब्राह्मण परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। इसलिए नेचुरल, तुम्हारे हट से नहीं हो सकता, करके देख लो, नहीं तो समझ ही तुमको 34 तक मिली। नहीं, सृष्टि का नियम है, नेचुरल रूप से होगा। अपने अंदर की चेकिंग, चेंज और श्रीमत परमा तुम्हारी दिनचर्या। ओम शांति। आपका कोई प्रश्न लगाऊं? ठीक है।